एक ही टारगेट है कि मेरे अंदर कर्म है, उस कर्म के सही ढंग से सही दिशा में कर्म करते हुए इस ग्रामीण क्षेत्र में जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, जो बहुत छोटे परिवार के लोग, क्योंकि मैं बता दिया समाज में 3 तरह के लोग हैं। और पुनः एक बार बता देता हूं, हमारे समाज में 3 तरह के लोग, आप सभी लोग सुन लीजिए कि समाज में 3 तरह के जो लोग हैं, एक ऐसे भी समाज के लोग हैं जो आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जिनके पास लाख 2-2 लाख रुपए का तनख्वाह आती है, वह जो है जाकर के आपके शहर में बच्चों को 2-2 लाख रुपए फीस देकर के पेड कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो मिडिल फैमिली है, छोटे तबके के लोग हैं, यहाँ पर उनके पास एक खेती का ऑप्शन है, जिनके पास धान गेहूं ही पैदा होता है, कुछ घर पे जानवर होंगे, दूध व्यवसाय के रूप में करते होंगे, कुछ छोटा मोटा दुकान करते होंगे, उसी के आधार पे हम लोग बच्चों को फीस पेड करते हैं। उसके लिए मैंने इस ग्रामीण क्षेत्र में, इसलिए मैं अपना उद्देश्य बता देता हूं, क्या उद्देश्य मेरा है कि ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार, छोटे परिवार के लोग के बच्चे कभी कहीं बेकार ना हो सके, उसके ऑप्शन में मैंने एलडी नेशनल पब्लिक स्कूल को लेकर के पिड़ारी में आया कि इंग्लिश मीडियम में आपका बच्चा अच्छी शिक्षा एक न्यूनतम शुल्क में प्राप्त कर सके। और मैं पिछले 1 सालों से संघर्ष करते हुए इस स्कूल में जो भी हमारे द्वारा योगदान हो पा रहा है, सहयोग हो पा रहा है, मैं अपेक्षा आप लोगों से भी करता हूं कि आप लोग भी हमारा सहयोग करिए कि विद्यालय में बच्चों को, ये नहीं कहता हूं कि सहयोग का मतलब झूठी बात बोलिए, जो सच है सच का सामना आप करिए, सच बात को आप साथ दीजिए कि हमारा उद्देश्य, इसलिए मैं उद्देश्य बता रहा हूं, उद्देश्य क्या है, ये बात समझाने का प्रयास किया, क्योंकि यहां लोगों के पास दिमाग बहुत कम है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एक ही बात रट लगाए रहते हैं। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सर फला स्कूल में 200 रुपया फीस है, फला स्कूल में 150 रुपया फीस है। उनको हम कैसे इस बात को समझाएं कि 70% कमीशन लेके किताबों का जो है वो स्कूल चला रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, अधिकार बोल रहा हूं, ये वीडियो भी बन रहा है, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सच है सच मैं बता रहा हूं। 150 में मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अरे भाई तो कर नहीं पा रहे, तो इसलिए मैंने कहा ना कि आप इसको कार्डोवा एडुलाइन अधिकार में बोल रहा हूं, कार्डोवा एडुलाइन एनसीईआरटी किताब आप मार्क करिए, इंग्लिश मीडियम किताब आप मार्क करिए। ऐसी किताबें चलाई जा रही है कि जहां पे किताबें जो है वो हिंदी की किताब को, इंग्लिश की किताबें जो है, हिंदी मीडियम भी स्कूल में इंग्लिश किताबें चल रही है, उसमें ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी कन्वर्टेड है। तो आपने कभी एनालिसिस इस पे किया कि भाई कौन सी किताब चल रहा है, हमारा बच्चा कहां जाएगा? इसीलिए मैंने इस बात को बोला कि आने वाले दिन में हमारे क्षेत्र के जो भी बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास कर रहे हैं, एक भी बच्चे का आप किसी भी इतिहास उसमें रिकॉर्ड दिखा दीजिएगा हमको कि नीट परीक्षा बच्चे ने अच्छे रैंक से पास कर दिया, आईआईटी कॉलेज में बच्चे ने कोई स्थान ला दिया, बीएचयू में कोई एंट्रेंस परीक्षा पास करके दिखा दिया, किसी बच्चे का रिकॉर्ड इस 12 किलोमीटर क्षेत्र का लेके आइएगा हमारे पास। इसलिए मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं। आज मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले बार मैंने पेरेंट्स मीटिंग किया था, मैं तो बहुत डरा हुआ था। आज मैं तो प्रिंसिपल साहब से मैंने कहा भी, और अपने शिक्षक से मीटिंग भी किया, हम बहुत डरे हुए थे इस बात को लेके कि कहीं पिछली बार पेरेंट्स मीटिंग मैंने किया तो 10 से 12 गार्जियन आए हुए थे, अभिभावक आए हुए थे। इस बार तो कम से कम 50 लोगों का हमको समूह दिख रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम इतना लोग अवेयर हो रहे हैं। भाई ठीक है, अभी कल चौराहे पे हमारी एक लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अरे आप झूठे गांधी यहां बने हुए इस एरिया में। हमने कहा ठीक है भैया, आपकी सोच है, मेरा एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को मैं लेकर चलूंगा, जिसको फॉलो करना होगा वो करेगा। मैं पहली मर्तबा अगर इस क्षेत्र में आया हूं तो ऑन रिकॉर्ड इसलिए कि ये वीडियो बन रहा है, ये वीडियो आम पब्लिक भी देख सकती है, और अगर मैं गलत हूंगा तो कमेंट लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए कहा कि भाई हमारा जो छोटे पावदान पे लोग, समाज के लोग हैं, जो एक किसान परिवार है, जिनके पास सिर्फ खेती है, गेहूं धान पैदा ही कर पा रहे हैं, उनके पास गाय भैंस है, दूध व्यवसाय करते हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं, तो बताइए वो कहां जाएंगे बच्चे? तो कम से कम उस स्थिति में हम एक न्यूनतम शुल्क में उस बच्चे को बेहतर देने का प्रयास तो कर सकें। क्यों प्रदीप जी, आप हमारे मित्र हैं, साथ में पढ़े भाई, आप समर्थन करिए, हाँ या ना, सही है कि नहीं है? मैं इसलिए कहा हूं। दूसरी बात, आप सारे लोग बैठे हुए हैं, जितनी बात मैंने रखा है उस बात पर अगर आप लोगों को कोई भी टिप्पणी करना हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो, आप हमसे पूछ भी सकते हैं कि सर इसका उत्तर हमें चाहिए, और बिल्कुल मैं तर्कपूर्ण उत्तर आप लोगों को देने के लिए तैयार हूं। बस मुझे इतना ही कहना था कि आप लोग जग जाइए। हमारा सिद्धार्थनगर वैसे भी आकांक्षी जनपद, सुनते होंगे बहुत बड़े बड़े नेता लोग, माननीय लोग मंच पे बोलते हैं कि हमारा सिद्धार्थनगर आकांक्षी जनपद के रूप में। भाई क्यों आकांक्षी पीछे है, क्यों आकांक्षी जनपद है हमारा सिद्धार्थनगर? क्योंकि इसी से अर्थ लगाना चाहिए हम लोग को, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, हम लोग हर क्षेत्र में यहाँ पीछे हैं। तो आज जागरूकता की जरूरत यह है कि हम लोग गांव गांव से जो बच्चों को पढ़ाने की मुहिम चल रहा है, सिर्फ एक बच्चों को खाली ढकेलना नहीं है अपराध की दुनिया में। और मैं एक बात बहुत साफ साफ कह देता हूं,
जिस प्रकार से स्कूल जो है कुकुर मुत्ता की तरफ खुल रहा है, ये भी बता रहा हूं। स्कूल का मैं भी संचालन कर रहा हूं। ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है, कष्ट हो रहा है कि उन बच्चों की गलती क्या है भाई। आप नहीं पढ़ा पा रहे तो आप बोलो उनके गार्जियन से, भैया कि हम ये फीस लेंगे, हम पढ़ाएंगे। लेकिन उन बच्चों की क्या गलती है कि आप उनको 150 रुपया में, एक तो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे मैंने बाबा जी से अभी बात किया, मैंने पूछा कितने क्लास तक पढ़े, उन्होंने कहा कुछ नहीं पढ़ा हूं। तो जब बाबा जी किसान परिवार है, नहीं पढ़े लिखे हैं, इसमें बहुत माताएं बैठी हुई है जो नहीं पढ़ी है। चाची आप क्या क्लास तक पढ़ी हैं? आप भी नहीं पढ़ी। आपका क्लास तक आप भी नहीं पढ़ी है। आप भाभी जी 7 तक, आप इंटर तक। चलिए अच्छी बात है, कम से कम इंटर तक भी पढ़ी, ठीक है। लेकिन मैंने इस बात को इसलिए रखा, अभी हमारे भाई साहब लोग भी, हमारे बीरू भाई हैं भाई, कितने क्लास तक आप पढ़े आप भी बताइए? बीएड है। बीएड कहां किए थे आप? मेरठ से। चलिए, एक समय था मेरठ लोग जाते थे करने के लिए। अभी मैं बीएड को लेके, हाँ काउंसलिंग शुरू गया होंगे। हाँ, हमारे पीछे जो है गुप्ता जी हैं भाई, वो भी मैंने क्या कहा कि हम हमारे समकक्ष हैं और उनसे तो हमारी डिबेट होती रहती है, मैं सलाह भी लेता रहता हूँ। प्रदीप जी हमारे हैं और भी बहुत सारे हमारे साथी, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे तिवारी जी भी हैं, ठीक है। लेकिन देखिए भैया, हम बहुत साफ शब्दों में इसलिए कह दिया हूं और अंतिम शब्द कह करके मैं अपनी बात को रखूंगा, बंद करूंगा, कि एक लास्ट वर्ड जो बोल रहा हूं कि अब उस समय आ गया है, आप लोग कदम कदम पे जागरूक हो जाइए। लोग लूटने के लिए, गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए आपको जगह जगह पे लोग खड़े हैं। यदि आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो शिक्षा की बात छोड़ दीजिए, हर जगह भी आप ठगी के शिकार होंगे। और मैं इस बात को इसलिए ही कहा